अब दोस्तों इसमें आई स्मार्ट में पिंचर लग गया है। ये देखें पिंचर पिंचर कहाँ गया, कील निकली है बड़ी लंबी, ये लगा दिया यहाँ टिंग टोंग। ये रहा ट्यूबलेस का पिंचर, ये लगा दिया है। हवा भी फुल कर दी है इसमें। अब इसे लेके चलते हैं। अब ये कामयाब हो गया, रात दिन कहीं भी लेके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 2 दिन से हम इसमें हाथ से हवा भर रहे थे गाड़ी वाले पंप से, तो फिर निकल रही थी बार बार। तो अभी ओके हो गया है। अब चलते हैं फटाफट अपने अगले काम पे। गांव से खेत मार लिए हैं। अब दोस्तों गांव तो बिल्कुल खेत के कोने पे ही आ गया है, कॉलोनी कटते कटते। तो अब जो है आगे बढ़े चलते हैं। शायद आगे बाबा है तो बंधाई भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ लकड़ी ले जा रहे हैं। और बाकी जैसे यहाँ से कटिंग कर दी थी तो यहाँ काफ़ी अच्छी धूप लग गई है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपना काम करेंगे आगे चल के हम भी। तो 12 पे पहुँच गए हैं और पानी जो है ऊपर गेहूं वाले में चल रहा है, जहाँ करके गए थे आपने देखा था। बाकी अब ये पूरा पक गया है। 38-0238 ये जितने भी अरली के बीज हैं उनमें सबसे जल्दी 98-014 जो है सबसे जल्दी पक जाता है। और हमेशा जब भी इस खेत में छुलाई लगाएं, इसके खेत में छुलाई करें, तो हमेशा पानी दे के गिल्ले खेत में छुलाई शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कट के जल्दी सूखता है। तो इसका किन्हीं बातों का ध्यान रखें, जिनमें सबसे खास बात है कि इसे पानी की कमी न होने दें। अगर खेत सूखा हुआ है तो भी आप छोल करवाने की जल्दी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसे छुलवा कर डलवा देंगे तो ये थोड़ा जल्दी वजन छोड़ता है, जल्दी सूखता है। क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा अधिक है, तो उस हिसाब से जो है पानी इसका जल्दी सूखता है। तो इसलिए हमेशा इसे पानी दे के ही इसमें छोल लगाएं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों चल रहे हैं, अपना निकालते हैं सीढ़ी वगैरह और फटाफट पेड़ों की जगह शुरू करते हैं। अब दोस्तों 12 से यहाँ आ गए हैं और जो ये आंखें काट ली थी ये फिर से जो है फुटेर लेगी हैं बहुत सारी। तो इसलिए जब भी आप इसे सुपर नेपर को काटें तो एक आध पौधा जरूर जो है जड़ में छोड़ दें, तो उससे जल्दी आता है। बाकी ये जो गैप हो गया था यहाँ, इसके लिए यहाँ आंखें लगा दी थी, तो ये वाली निकल गई है। देखो ये जो है कल तक निकल जाएंगी दोनों, क्योंकि अगर आप 10 आंख लगाते हो तो उनमें 6 ही होती हैं, 4 खराब हो जाती हैं। उन्हें जो है कीड़ा खा जाता है, या उनमें जर्मिनेशन नहीं रहता, या किसी भी तरह से वो खराब भी आती है उनमें। तो दोस्तों ये देखें, इधर से तो ये झंगाई होगी थी शीशम की पेड़ों की, लेकिन ऊपर जो है बाबा, बड़ा बाबा देखा कितनी छाया कर रहा है। तो दोस्तों इसे हटाना बहुत जरूरी है। देखो ये धूप को रोक रहा है इधर की को। तो अभी जो है आम के पास में आ गए यहाँ झंगाई करते हुए, तो उधर से ही आ रहे हैं। जैसा आपने देखा था पीछे भी वो 4 पेड़ करे थे, तो आज जो है आम के पास का झुरमुट करते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखें जैसे ही यहाँ पेड़ों का झुरमुट आ जाता है कि घने घने पेड़ हैं, तो दोस्तों यहाँ गन्ना फिर वीक हो जाता है। इस साइड में भी गन्ना वीक है, करीब यहाँ इस पेड़ ने जो है पूरे आधा बीघा जमीन जो है रिटायर कर रखी है। लेकिन कोई नहीं, फलदार पेड़ है, 1 साल इस पर आम आते नहीं हैं, 1 साल आते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे तो ये अब किसी काम का रहा नहीं है, तो पेड़ भी अब दूसरों के हिस्से में चला गया था। तो दोस्तों इसका कोई भी जो है, क्योंकि दूसरे के पेड़ से आम तोड़ना या किसी भी तरह से फलों की चोरी करना ये हमारी आदत में नहीं है। तो हम तो इसकी छेल ही झेलते हैं। इधर देखें गन्ना नीचे पूरा जो है करीब 1-1.5 बिस्सा गन्ना इधर ख़राब है, और करीब आधा बीघा ज़मीन इधर बिल्कुल ख़राब है नीचे। लेकिन कोई नहीं, जब चिलचिलाती गर्मी पड़ती है तो बस एक ही फ़ायदा है कि नीचे छाया बहुत घनी रहती है, ठंडी छाया रहती है, तो थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें यहाँ ये पेड़ है बिल्कुल घनघोर, काली छाया है बहुत ज़्यादा। और देखें इधर पेड़ नहीं है तो गन्ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसे करेंगे यहाँ कि ये जो ये 3 पेड़ हैं इन्हें संभालने की और संवारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नाली में तो हमने कर दिया था, तो आज इतना टाइम है कि बच्चों के आने से पहले 3 पेड़ हम कर सकते हैं। तो वैसे थोड़ी मेहनत तो होगी, इन पर लटक लटक के करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों देखें नीचे गन्ना जो है 13,235 कितना भयंकर बढ़ रहा है, ऊंचाई देखें। और जब ये पेड़ यहाँ से छाया इनकी हट जाएगी तो गन्ना और भी ग्रो करेगा। बाकी कोने पे दिखा देता हूँ आपको कि नाली में जो कबाड़ जो पड़ा था, कबाड़ वो पूरा इन्होंने उठवा कर फिर से इसमें पानी चला दिया। क्योंकि अगर
ये देखें कबाड़ बिल्कुल साफ कर दिया, कबाड़ सारा। तो दोस्तों यही है कि अभी सारे कबाड़ को उठवा के उधर फिकवाएंगे अंदर सारे को, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है खाद है, खेती की ताकत इसने ली हुई है। तो इसे सारे को उठा के अंदर जो है करवा देंगे, और बाकी लकड़ी जो है झड़वा के बंधवा के घर पुछवाएंगे। बाकी इधर जो है धूप आ गई है गन्ने पे, बहुत अच्छी देखा कितनी अच्छी धूप आ रही है सारे गन्ने पे। बाकी वो पेड़ चिट्टियों की वजह से रह गया था, तो उसे देखेंगे कोई लकड़ी में लग्गी बना के उससे उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा बांस ला के, क्योंकि चिट्टी जो है बड़ी भयंकर चिट्टी है उसमें। या वे नीचे नीचे की लकड़ी कर देंगे, ऊपर को के पत्ते तोड़वा देंगे, तो फिर वो छाया उसके ऊपर चली जाएगी, नुकसान नहीं करेगी। तो दोस्तों अब कर लेते हैं इन पेड़ों को फटाफट। दोस्तों आ लिए हैं पेड़ के पास, सीढ़ी भी लगा दी है, अब कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों ऊपर कर दिया है, एक छोटी सी डाली छोड़ दिया और पेड़ों की तरह। और देखें नीचे धूप कितनी शानदार खिल गई है, और इनके खेत पे भी, यहाँ पीछे भी ताऊ जी वाले पे भी धूप आएगी। तो ये देखें कितना चौड़ा पत्ता है। लकड़ी तो ये मुश्किल से 2 बोझ हैं, मतलब 2 गडुल्ले कह लो या 2 गट्ठड़ कह लो। बाकी नुकसान देखें कितना चौड़ा पत्ता है, पूरी इतनी बड़ी छोटे बच्चों की छतरी आती है जितना बड़ा इसका एक पत्ता है। तो ये देखें धूप आएगी अब नीचे, और जो है गन्ना ग्रो करेगा, और सर्दियों में इन पेड़ों को भी फुलावट मिलेगी। अब अगले पेड़ पे काम जोड़ लेते हैं। दोस्तों अगले पेड़ पे जो है सावधानी से करना पड़ेगा। नीचे जो है 2 गन्ने जा रहे हैं बड़े हुष्ट पुष्ट, तो इसे थोड़ा अलग तरह से करना पड़ेगा। बाकी नीचे के जूड़े बांधने पड़ेंगे, साइड में जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि डालियाँ गिरती हैं तो सिंगल सिंगल के पत्ते तोड़ देती हैं। इधर तो नहीं टूट पाए, लेकिन फिर भी नुकसान है, खतरा है। तो पहले नीचे थोड़ी बंधाई कर देते हैं। दोस्तों इस दूसरे पेड़ की भी काफ़ी जंगाई कर ली है, लेकिन इस पर भी ऊपर चिट्टियाँ निकल आई हैं। वैसे अगर ये भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर नीचे से और ऊपर तक इसकी जंगाई होगी है। लेकिन अगर लकड़ी का सिकंजा बना के लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अगर वे लकड़ियाँ टूट जाती हैं तो यहाँ से कोई लकड़ी का ऐसा सिकंजा बनाएंगे जिससे कि झटका मार मार के वो वहाँ से टूट जाएँ। फिर बाकी अगले पे चलेंगे इस पर। फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा आने का, वो 2:15-2:30 बजे आते हैं, तो इतने ये वाला हो जाएगा। इस पर चिट्टियाँ ज़्यादा निकल गई हैं, कि जो पेड़ सबसे हल्का लग रहा है देखने में उस पर चिट्टी ज़्यादा हैं। बाकी हैं तो इन पर भी, लेकिन इन पर कम है। सो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेड़ भी फाइनल हो गया है, बस ये रह गया। इसकी 1-2 लकड़ी तोड़ी भी हैं लग्गी से, लेकिन इस पर चिट्टी ज़्यादा थी इसलिए इसे छोड़ दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धूप जो है पार हो गई है दोनों साइड में, देखें आम तक पहुंच गई है धूप। तो ये गन्ना जो है बच जाएगा, और पेड़ों को भी हानि नहीं होगी, ना पेड़ बुरे लगेंगे अगर कटाई छटाई होती रही। दोस्तों पेड़ तो कभी कटवाने ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी साइड में नाली में लगा देते हैं फटाफटी से, फिर चलते हैं, बच्चों का टाइम हो गया है। दोस्तों आ लिए हैं 3 पेड़ जो है कवर कर दिए हैं, और करीब 3 और 3 6 5 पेड़ जंग गए हैं, 2 रह गए हैं, लेकिन वे भी नीचे नीचे से कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट। शाम को अगर दोबारा से कुछ काम होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। वैसे इसमें फिर से पिंचर हुआ नहीं है, तो वही कील थी इसका मतलब। धन्यवाद, जुड़े रहिए।